तो आइए बच्चों, आज मैं आपको जो दो रिएक्शंस रह गई थी आज मैं उन्हें कराने जा रहा हूँ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। उसमें क्या था कि जब कोई भी कंपाउंड से कोई आयंस या कोई एलिमेंट अलग होके दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से जुड़ता था जाके, तो वो एक कंपाउंड बनाता था। तो उसमें हमने देखा था तो वो डिस्प्लेस हो रहा था, यानी कि एक जगह से हटकर दूसरी जगह से। उसमें हमने ये भी देखा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता था वो उसी से जाके वो कंपाउंड मोर रिएक्टिव जो होता था उसी से जाके ऐड हो जाता था और एक नया कंपाउंड बना लेता था। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। वो डिस्प्लेसमेंट था सिर्फ, और यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाई एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो कंपाउंड की बात हो रही है, जैसे कि एक कंपाउंड ये रहा और एक कंपाउंड ये रहा। तो ये दोनों कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए एक रिएक्शन को देखते हैं। जैसे कि लिखा है AgNO3 प्लस सोडियम क्लोराइड। इसको बोलेंगे बेटा सोडियम सिल्वर नाइट्रेट, और इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। अब देखिए, ये Ag आपका पॉजिटिव है, NO3 आपका निगेटिव आयंस है। इसमें आपका बेटा ये पॉजिटिव आयंस है, ये निगेटिव आयंस है। इसमें Ag पॉजिटिव आयंस है और ये निगेटिव आयंस है। तो क्या होगा, तो आपका बनेगा क्या, इसके साथ पॉजिटिव वाला निगेटिव वाले के साथ जाएगा और इसका निगेटिव इस पॉजिटिव वाले के साथ जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, Ag के साथ क्या आएगा, ये पॉजिटिव आयंस है तो इसके निगेटिव वाले आयन से ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। तो AgCl बना देगा, ये जाके क्या बना देगा, AgCl, यानी कि क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। तो मैंने यहाँ लिख देता हूँ सिल्वर क्लोराइड प्लस, अब क्या बचा, इसका वाला पॉजिटिव और इसके वाले निगेटिव आयंस के साथ जुड़ जाएगा और ये एक नया कंपाउंड बना लेगा जिसे हम कहेंगे NaNO3। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चों आई थिंक आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि क्या हुआ है एक्चुअली। अब ये पॉजिटिव वाला इसके साथ आ गया और इसका पॉजिटिव ये निगेटिव वाला इसके साथ। तो हुआ क्या है, AgCl के साथ जाकर एक्सचेंज कर लिया इन्होंने, तो ये AgCl बना दिया और NaNO3 के साथ मिल गया जाके तो NaNO3 बना दिया। यानी कि इसने क्या किया है, इसके साथ एक्सचेंज किया और इसने इसके साथ एक्सचेंज किया है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अदरवाइज मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वाले को करोगे तो मैं आपको फिर कमेंट करके आप बताना कि आपको ये आया या नहीं आया। तो इसमें भी वही काम करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों एक दूसरे वाले ये वाले कंपाउंड से क्या करेंगे, ये एक्सचेंज करेंगे, तो हमारा एक नया कंपाउंड बन जाएगा। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको कि आप देख रहे हो इसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो ये आपका बन जाएगा, मैं बस लास्ट वाला बताऊँगा, आगे वाला आप ही कर लेना, 2NaCl। तो 2NaCl यानी कि ये वाला इसके साथ चला गया। तो अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। तो क्या आप इसको करेंगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए बाद में दे देता हूँ। ठीक है, तो आइए अब ये वाला इसके साथ जाएगा तो ये बना लेगा BaSO4। ठीक है, यानी बेरियम सल्फेट हो गया, ये बेरियम सल्फेट हो गया ये। तो इस तरीके से आपका ये बेरियम सल्फेट, ये नेगेटिव आयंस है और यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब चूंकि हम क्यों नहीं दिखाते हैं ऐसा,
आपकी ने देखा भी होगा कि इस तरह का पॉजिटिव नेगेटिव लिखा नहीं होता बुक्स में। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि बेटा जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं ना, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कोई भी एलिमेंट्स आयंस, तो फिर वो अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस लॉस कर देते हैं, यानी खो देते हैं, क्योंकि अब वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं, अब उन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बचा। लेकिन जब इनको आप ब्रेक करोगे तो ये अपने आयंस में चेंज हो जाते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। तो बस मैंने तो आपको इसलिए ये सब करके बताया है पॉजिटिव नेगेटिव, कि इसमें कौन सा आपका ये कंपाउंड है जिसमें कौन सा आप ब्रेक करोगे जब इसको, तो कौन सा पॉजिटिव आयंस बनेगा, कौन सा नेगेटिव आयंस बनेगा। तो चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको ऑक्सीडेशन की तरफ, कि ऑक्सीडेशन क्या है। The addition of oxygen to a substance and removal of hydrogen from a substance is called oxidation। यानी कि आपका ऑक्सीजन का एडिशन, यानी कि किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का निकल जाना ही क्या कहलाता है? उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का एडिशन हो जाना, जुड़ जाना, और ऑक्सीजन का निकल जाना उस सब्सटेंस से, तो वो कहलाता है रिडक्शन। तो आइए ये एग्जांपल से समझते हैं दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। देखिए ये लिखा है CuO प्लस हाइड्रोजन H2, हीट करोगे तो ये कॉपर प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, CuO और Cu को आप देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, ये जो O ऑक्सीजन है, आप देख रहे हो ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो चुका है, तो मैंने लिख भी रखा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप बताओगे कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैंने क्या बताया था, तो आप बिल्कुल ध्यान रखोगे क्या, कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी रिडक्शन का मतलब कमी का होना, जैसे हम कहते हैं ना ये चीज़ रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस का मतलब कमी का होना। दैट मीन्स ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो गई, क्योंकि पहले ऑक्सीजन उसके साथ में कॉपर के साथ में था, बट अब आप देख रहे हो कि कॉपर सिंगल है, अकेला है, ऑक्सीजन ने उसका साथ छोड़ दिया है, वो हट चुका है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ये। अब आप इस वाले में देख रहे हो H2 और यहाँ पे H2, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अभी मैंने क्या लिखवाया था ऑक्सीडेशन में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पहले यहाँ पे था, H2 में नहीं था, लेकिन आगे जाके ये H2O बना लेता है, और यानी ऑक्सीजन को ऐड कर लिया है इसने। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आइए बच्चों अब हम समझते हैं कोरोजन को। कोरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन of metals by the action of air, moisture or a chemical acid on their surface। कोरोजन मेनली अगर सीधा सीधा समझें हम तो जंग लगना कहते हैं, किसी भी धातु पर जंग का लगना, जैसे कि आयरन पर जंग लगती है, ठीक है। चांदी की देखी होगी आपने धातु जो होती है, उस पर भी जंग लगती है। तो सब पर बस कलर अलग अलग आ जाता है। तो आइए हम समझते हैं कोरोजन क्या है। कोरोजन किसकी वजह से होता है, मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन भी समझाया था कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, तो वहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल एसिड ऑन देयर सरफेस। इसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ें हैं जो काम करती हैं, जिसकी वजह से कोरोजन हो जाता है। क्या क्या, किसके उसके सरफेस पर, किसके, मेटल के सरफेस पर। तो एयर, मॉइस्चर नमी होती है, और केमिकल एसिड या कोई एसिड वगैरह गिर जाता है तो आपने देखा होगा कि वो फिर धातु खाना शुरू कर देती है, ठीक है। एसिड वगैरह अगर किसी धातु पर गिर जाए तो वो धातु को खाना स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, मतलब ख़त्म होने की कगार पर आ जाता है। अब देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन का सबसे जो कॉमन रूप है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल,
ठीक है, आयरन मेटल का रस्टिंग होना यानी कि आयरन मेटल पर जंग का लगना। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन एयर और मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब एक आयरन ऑब्जेक्ट को आप एयर में या मॉइस्चर में खुला छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए, तो इस पर एक रेड ब्राउन सब्सटेंस की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं, और इसी को हम मेनली क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी क्या नाम है, रेड ब्राउन कलर की। ये ध्यान रखना है, आपने देखा भी होगा कि लोहे पर जब जंग लगती है तो वो रेड ब्राउन टाइप का हो जाता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन भी मैंने आपको दिखा रखी है, 4Fe + 3O2 + 2Xs2O 2Fe2O3.Xs2O। ठीक है, ये आपकी हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, इसी को रस्टिंग कहते हैं, रस्ट। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। ये किस तरह की रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन आपको बताया होगा शायद, और नहीं बताया तो मैं फिर आपको कंफर्म कर देता हूँ उस चीज़ को कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन आती हैं। ठीक है, इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक एग्जांपल दिया था जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, तो उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शंस होती हैं। आइए अब हम समझते हैं किसको, रेंसिडिटी को। तो ड्यू टू रेंसिडिटी द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स चेंज एंड बिकम वेरी अनप्लेजेंट। रेंसिडिटी एक्चुअली क्या होता है, रेंसिडिटी की वजह से ही स्मेल आने लगती है फूड मटेरियल्स में, टेस्ट खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें फैट्स एंड ऑयल आपका पाया जाता है। आपने देखा होगा जितने भी फूड मटेरियल्स बनते हैं उनमें फैट्स या ऑयल्स ज़रूर उसमें ऐड किया जाता है, और फैट्स एंड ऑयल्स चेंज एंड बिकम वेरी अनप्लेजेंट, और वो कैसा बना देता है, अनप्लेजेंट, मतलब कि बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद नहीं आता है। तो तब उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी, यानी कि अब वो चीज़ क्या हो गई है, ख़राब हो गई है, सड़ गई है, जैसे कहते हैं ना सड़ना गलना, तो वो सड़ जाती है चीज़, यानी उसमें बदबू आने लगती है, टेस्ट चेंज हो जाता है। अब इसके बचाव क्या है भाई, प्रिवेंशंस क्या क्या, हम कैसे मतलब किसी चीज़ को हम कुछ टाइम के लिए प्रिवेंट कर सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। तो आपने देखा होगा जो कई सारे फूड मटेरियल्स होते हैं, लाइक जैसे आपने चिप्स वगैरह खाते हो, ठीक है, आलू के चिप्स या कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उन पैकेजेस में क्या मिलाया जाता है, उस पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी टाइम के लिए आपके प्रिवेंट बने रहते हैं, यानी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा प्रिवेंशन क्या, इट कैन बी रिटार्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा आप उनको ख़राब होने से बचा सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में रखिए। ठीक है, फ्रिज वगैरह होता है आपके घरों में, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी फूड मटेरियल्स हैं उनको लाके हम फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वो सड़ते नहीं हैं। ठीक है, रेंसिडिटी नहीं होती है, तो इस तरीके से हम रेफ्रिजरेटर में रख के बचा सकते हैं उस चीज़ को। अब देखते हैं, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय, थर्ड वाला पॉइंट, इट इज़ प्रिवेंटेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि एयर टाइट जो कंटेनर्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें कि हवा जो है ना, एयर एंटर ना कर सके, तो ऐसे कंटेनर्स में हम फूड मटेरियल को रख के, ठीक है, उसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये प्रिवेंशंस थे। रेंसिडिटी क्या थी, मैंने वो सारी चीज़ बता दी है। तो आई थिंक अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये सब जो जितना भी मैंने अभी तक बता दिया है, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा भी हौसला अफजाई बढ़ता रहेगा। तो मैं आपके सामने और वीडियो इस तरह की लाता रहूँगा और आपको बेहतर से बेहतर जितना हो सकता है मैं आपको दूंगा।